सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। हमारे लिए हलाल कर रही है तो खा लो भाई उस माल को तुम। जुनेद साहब हैदराबाद इंडिया से पूछते हैं, क्या नज़र लग जाने के डर से कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी या माली मामलात को छुपा सकता है या झूठ बोल सकता है या नहीं? झूठ बोलना तो जायज़ नहीं है, अलबत्ता नज़र लगने के खौफ से आप अपनी प्रॉपर्टी अगर छुपाते हैं, देखें नज़र लगने का ख़तरा उसको होता है जो एकदम गरीब था, यानी गरीब था एकदम उसके पास अचानक ऐसा पैसा आ गया कि जिसकी किसी को तवक्को ही नहीं थी। तो ऐसे आदमी को चाहिए एहतियात से काम लें, आहिस्ता आहिस्ता बताए। जैसे मैंने एक बयान में जिक्र किया कि आप इंतहाई गरीब थे, बस एकदम आपका छक्का लग गया और आपका बिजनेस आसमानों तक पहुंच गया, तो आज एकदम से आप साइकिल से लैंड क्रूज़र पे आ गए तो नज़र लगने का ख़तरा है। तो उसमें बेहतर ये कि पहले साइकिल से आप पुरानी सी कोई फटीचर सी मोटरसाइकिल लें, 10-15 दिन वो चलाएं, जब लोग उसके आदी हो जाएं तो फिर आप थोड़ी अच्छी बाइक पे आ जाएं, फिर थोड़ा रक्शे पे आ जाएं, फिर रक्शे से थोड़ा सा एक पुरानी FX ले लें, धक्का स्टार्ट हो, उसके बाद फिर आहिस्ता 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 लोग यानी आदी हो जाएंगे आपको देख के, भाई ये यानी एकदम अचंभे की बात नहीं होगी। तो फिर होते 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 आप करोला पे आएँ, फिर लैंड क्रूज़र पे आएँ, फिर उसके बाद आपका अपना जहाज़ हो, आप खुद पायलट बन के उस जहाज़ को उड़ाएं, तो इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। ये इतने सारे जो जहाज़ों में पायलट उड़ रहे हैं इनको थोड़ी नज़र लगती है, तो इसलिए कि डायरेक्ट साइकिल से ये आसमान पे नहीं पहुंचे होते। तो नज़र लगने का ख़तरा जो होता है ना, वो आम तौर पर ऐसी कंडीशन में होता है कि एक बिल्कुल अचंभे की बात हो जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अगर होगा तो नहीं हो इंशाअल्लाह नज़र लगेगी। और दूसरा, नज़र से बचने के जो दूसरे एहतमाम हैं वो भी किए जाएँ, जो अहादीस में दुआएँ आती हैं, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, इस दुआ का मामूल बनाया जाए, सूरह फलक सूरह नास का मामूल बनाया जाए तो इंशाअल्लाह नज़र नहीं लगेगी। इस मामले में ज़्यादा वहमी बनना ठीक नहीं है। अब कब तक छुपाते रहेंगे, सारी ज़िंदगी गरीबों की तरह घूमते रहेंगे? अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, हदीस में ये भी तो आता है, इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असर निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह ये चाहते हैं कि अल्लाह ने जब किसी को दौलत दी हो तो उसके लिबास और पोशाक से वो दौलत नज़र आनी चाहिए। अल्लाह ने जब आपको पैसा दिया है तो आपका लाइफ स्टाइल ऐसा ही होना चाहिए जैसे पैसे वालों का होता है, क्योंकि ये नेमत की नाशुक्री है कि पैसा दिया और आप गरीबों की तरह रह रहे हैं सिर्फ इसलिए कि नज़र ना लग जाए। लैंड क्रूज़र के पैसे हैं आपके पास, आप फटफटी लेके घूम रहे हैं कि नज़र ना लग जाए, तो नज़र लग के यही होगा ना, लैंड क्रूज़र में घूम के नज़र लगेगी तो फटफटी पे आ जाएंगे आप, तो अभी से ही फटफटी पे घूम रहे हैं, अभी तो नज़र लगी नहीं है, तो क्या फ़ायदा? तो इसलिए इसमें नॉर्मल रहना चाहिए। हाँ, एकदम से अपनी किसी नेमत को बयान करना और उछालना ये बहरहाल गलत है, बल्कि इसमें उलमा कहते हैं अपनी नज़र भी लगने का ख़तरा होता है इंसान को। तो आहिस्ता 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 नॉर्मल लाइफ में आए तो इंशाअल्लाह कुछ भी नहीं लगेगा आपको। झूठ बोलना जायज़ नहीं। और हाँ, इससे अहम बात यह है कि हासिदों को वैसे भी अपनी दौलत नहीं बतानी चाहिए, जो जेलिसी होते हैं वो फिर नुकसान पहुंचाने में लग जाते हैं। सूरह फलक में है ना, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, ए अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ उन लोगों की जो हसद करने वाले हैं जब वो हसद करने लगें, तो वो बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। तो हासिदीन के सामने अपनी नेमत को बहुत ज़्यादा खुले डुल्ले अंदाज में बयान नहीं करना चाहिए। सदाकत हो तो ऐसी हो मज़ारों